अभ्यास है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण, यानी ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और ये हमारा जो अभ्यास है वो है अभ्यास यानी इकाई 8 है। ठीक, इकाई 8 है। यानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, हम लोगों ने कक्षा 6 में बीज गणित की कुछ शुरुआत पढ़ी थी, यानी बीज गणित के बारे में पढ़ा था। और बीज गणित में कुछ व्यंजक दिए गए थे। ठीक, बीज गणित में हम कुछ व्यंजक दिए जाते थे, उन्हीं को वहां पर हमने जोड़ना पढ़ा था, घटाना पढ़ा था। अब यहां पर पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल। क्या पढ़ा जाएगा? गुणनफल, यानी व्यंजक जो दिए जाएंगे उनका हम गुणा कैसे कराएंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यंजक दिया गया है, जैसे हमने माना एक दिया गया 7x गुणे 4x, ये व्यंजक कोई दिया गया है। ठीक, छोटा भी व्यंजक ले रहे हैं, तो हमें गुणा कराना है। तो हम गुणा कराने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देंगे। क्या? गुणा जब भी कराएंगे तो सबसे पहले अंक का गुणा कराते हैं। किसका गुणा कराएंगे? अंक का। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, मान लीजिए कोई भी अंक साथ में नहीं लिखा हुआ है तो हम अंक वहां पर 1 मान लेंगे। कोई अगर अंक नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो 7 का जैसे अगर 1 होता तो 1 से गुणा करा लेते। तो यहाँ पर जैसे 4 है तो 7 का 4 से गुणा होगा, तो 7 का 4 से गुणा कराओ तो कितना आएगा? 7 चौक 28। ठीक, अब ये तो अंकों का हमने गुणा करा लिया। अब चर राशि के बारे में देखेंगे। चर राशि का मतलब जो ABCD यानी एक्स वाई वाले पद होंगे वो तुम्हारे चर राशि के पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर घात इसकी कितनी लिखी है? 1। जब कुछ भी ना लिखी हो घात तो क्या मानी जाती है? 1। तो इसकी घात लिखी है 1, इसकी भी घात कितनी लिखी है? 1। तो जब चर राशियों का गुणा कराते हैं तो लिखा एक बार जाता है, लेकिन उनकी घातें जुड़ जाती हैं आपस में। तो एक घात ये इधर की और एक ये, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा गुणा आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा ही पढ़ेंगे। जैसे एक और देखो उदाहरण, दूसरा उदाहरण जैसे लिखा है 2x गुणे 5y। ठीक, अभी ऊपर क्या था? तो यहाँ पर सजातीय पद थे। ऊपर क्या था? सजातीय पद थे, यानी इधर भी x था, इधर भी x है। अब यहाँ पर विजातीय पद आ गए। विजातीय मतलब अलग अलग पद, तो कोई दिक्कत नहीं। हम पहले अंकों का गुणा कराएंगे। 2 का 5 से गुणा, 2 पंचे 10। ठीक, अब यक्स का y से गुणा होगा तो यहाँ पर घाते आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सजातीय यानी जब तक सजातीय पद नहीं होगा, आई बात समझ में? जैसे जब तक यक्स यक्स नहीं आएगा तब तक घाते नहीं जुड़ेंगी। अगर यक्स यक्स आ गया तो यक्स वाली घाते 1 में जुड़ेंगी, वाई वाली घाते 1 में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर यक्स अलग है, ये वाई भी अलग है, दोनों अलग अलग पद हैं, तो इनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में? चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं, जरा ध्यान दो। अच्छा, इसका फायदा क्या? इस अभ्यास का पढ़ने से फायदा क्या मिलेगा? इस अभ्यास के पढ़ने से हम कुछ आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे क्षेत्रफल निकालना हम लोग इस अभ्यास से सीखेंगे। जैसे एक तुम्हारा पढ़ा जाएगा आयत, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आपको लंबाई व्यंजक के रूप में दी जाएगी, चौड़ाई भी व्यंजक के रूप में दी जाएगी, और ये कहा जाएगा आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो फिर क्या करेंगे आप? लंबाई का गुणा चौड़ाई से करा दीजिए, जो उत्तर आएगा वो उसका क्षेत्रफल होगा आकृति का। अब जैसे यही हम वर्ग ले लें, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल की जब बात की जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? भुजा की घात 2, यानी
भुजा बोलते किसको है? जैसे ये आकृति वर्ग बना तो ये जो साइड्स है ना, जो किनारे होंगे यही भुजा कहलाएंगे। ठीक, तो ये इनका अगर हम यानी एक कोई भुजा ले ले आयत में और उसी का आपस में 2 बार गुणा करा दें, ठीक, तो वो 2 बार गुणा कराने पर जो प्राप्त होगा वह उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये फार्मूले याद रखना क्योंकि इनका प्रयोग आएगा इस अभ्यास में। ठीक, चलिए अभ्यास पे अच्छा इस अभ्यास में अब तो ये हमें ये तो हमने पढ़ा गुणनफल के बारे में, इसमें और साथ में आएंगे सर्वसम्मिकाएं। सर्वसम्मिकाएं क्या? तो सर्वसम्मिकाएं गुणा का प्रयोग करके हम इसमें सर्वसम्मिकाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे एक सर्वसम्मिका हम लोग पढ़ेंगे a प्लस बी यानी 2 अगर पद लिखे हैं तो उनका योग करके वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा याद कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ये एक सर्वसम्मिका लिखी हुई, तो इसका मान कैसे हम निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है, अगर कोई पद इस तरह से लिखा है तो उसका फार्मूला क्या होता है? पहला पद a है, दूसरा पद b है, तो पहले पद की घात 2 फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 लिखेंगे और गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद। ध्यान रखना चर राशि में यदि 2 राशियों के बीच में कोई गुणा मतलब कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुणा का मानते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा ना, तो यहाँ पे a और गुणा b माना जाएगा कि a गुणा में b लिखा हुआ है। ठीक, एक तो ये पढ़ेंगे फार्मूला। दूसरा सर्वसम्मिका क्या पढ़ेंगे? a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का 2ab। इसको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? 2 पद दिए जाएं तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पद की घात 2, तो पहला पद क्या है हमारा? a की घात 2, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस वाला सूत्र है जरूर लेकिन हम प्लस लगाएं, प्लस दूसरे पद की घात 2, दूसरा पद क्या हमारा? b, फिर यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2 और गुणा में पहला पद फिर उसका गुणा हो जाएगा दूसरा पद से। ठीक, तो ये हमारा इसका प्रसार आएगा। एक और फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, एक और क्या पढ़ा जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस रूप में कोई संख्या आ जाएगी तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये 3 फार्मूले इस अभ्यास यानी इस एक्सरसाइज यानी अभ्यास 8 में पढ़े जाएंगे। ठीक, अब अभ्यास यानी अभ्यास पे आ जाते हैं। अभ्यास पहला हमारा है अभ्यास 8A। ठीक, अभ्यास 8A और 8A का पहला सवाल, 8A इसका पहला सवाल लिखा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालने हैं? मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और पहला सवाल दिया गया है क्या? 4x गुणे ब्रैकेट में है माइनस का 7x। ठीक, तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोल लो, तो ये 4x और गुणे कितना आ जाएगा? माइनस का 7x, ऐसे लिख सकते हैं। पहले हमने क्या बताया किसका गुणा कराएंगे? पहले हम अंकों का गुणा कराते हैं। अब यहाँ पर अंक कौन कौन से हैं? एक तो 4 है, दूसरा 7 है, तो 7 का 4 से गुणा कराओ, कितना आएगा? 7 चौक 28 है ना, 7 का 4 से गुणा होगा तो 7 चौक 28। अब यहाँ पर यक्ष है और यहाँ पर यक्ष है, दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही जाति के हैं, तो यक्ष की घात पहले इधर 1 है इधर भी 1 है, तो घात 1 यक्ष की घात यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घातें जब जुड़ती हैं तो ये कितना आ जाएगा? यक्ष की घात कितनी आ जाएगी? 2। और चिन्ह कैसा रहेगा? पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो जब असमान चिन्हों का गुणा कराते हैं तो असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। ठीक, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला नंबर 2 नंबर का प्रश्न इसका देखो। 2 नंबर प्रश्न लिखा है माइनस का 6x
फिर गुणा 5x की घात 2, ये लिखा। तो हम गुणा कराएंगे, और गुणा कराएंगे, देखो क्या आएगा बताओ जरा। पहले किसका किसका गुणा होगा? पहले 6 इधर और इस 5 का, तो गुणा कराओ 6 और 5 का, कितना आएगा? कितना आएगा? तेज से बोलो। 30। 6 पंचे 30। धन, ये इधर धन की संख्या है, इधर ऋण की, तो धन और ऋण का गुणा ऋण। अब यक्स लिखा जाएगा, और यक्स की घात कितनी है? कितनी आएगी? 2 इधर 1 इधर, है ना, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यक्स की घात कितना हो जाएगा? 3। बस यही उत्तर। ठीक। एक और अच्छा प्रश्न देखो, लास्ट वाले लगा, लास्ट वाले में थोड़ा सा अलग हो गया। 3 नंबर जैसे लिखा है 3x की घात 2y फिर गुणे 7xy की घात 2। तो हम पहले किसका किसका गुणा कराएंगे बताओ? पहले किसका गुणा कराएंगे हसीन बताओ? 3 का किससे कराएंगे? 7 से। तो कराओ, 3 का 7 से गुणा, तो 7 त्रिक 21। ठीक। अब जितने भी पद आए पहले वो लिख लो। x आया और y भी आया, और भी आते तो और भी लिख लेते हैं। ठीक। अब इनका क्या करेंगे? देखो यक्स की घात कितना आएगा? तो 2 इधर है 1 इधर है, तो 2 1 कितना हो गया? 3। 1 इधर है 2 इधर, तो 2 और 1 ये मिलकर 3। बस ये उत्तर। आ रहा है समझ में? तो ये 2 नंबर का प्रश्न, पहला नंबर 2 का लग जाएगा ना, 2 का पहला अब नहीं बताएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 12 एक्स की घात 5 और 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, तो 12 एक्स की घात 7। पहला तुम खुद लगाओगे, बता दिया हमने। तीसरा नंबर यानी इसका दूसरा देखो, दूसरा लिखा है यानी 2 का 2 नंबर लिखा है 3y की घात 2 गुणे 5y की घात 3 गुणे y केवल। अब यहां पर देखो अंक, ये इधर 3 है ना, पहले अंकों का गुणा करेंगे ना, ये 3 है फिर 5 है, इधर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? इधर है 1। जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या मान के चलते हैं? वहां पर 1 लिखा होगा। तो गुणा कराओ, 3 का पहले इस 5 से गुणा होगा, तो 3 का 5 से गुणा करो 53 15, और 15 का 1 से गुणा होगा तो 15 कम 15। अब तीनों जगह y है तो y लिख लेंगे। अब y की घात कितनी आएगी? 2 और ये 3, 2 3 5 और 1 ये मिला के 6। बस। ठीक। तो इसका तीसरा नंबर अब तुम लोग स्वयं लगाओगे। चौथा नंबर देखो इसका, 2 का चौथा, 2 का चौथा है माइनस लिखा है 4 a की घात 2 y फिर गुणा माइनस b x की घात 2, ये लिखा है। ठीक। तो पहले हमने किसका बताया गुणा कराते हैं? अंकों का। तो इधर है -4, इधर कोई अंक नहीं लिखा तो हम कितना मान लेंगे? 1। और वो भी अब यहाँ माइनस चिन्ह लगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो -4 का गुणा -1 से कराएंगे तो माइनस दोनों तरफ है, तो माइनस माइनस गुणा कितना होता है? प्लस। समान चिन्ह है और समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है। और 4 1 कम 4। अब यहां पर देखो a आया है तो a लिख लिया, y है तो y लिख लो, और ये b आया b लिख लो, और ये x। अब घाते चढ़ा लो। a की घात इधर है इधर नहीं है, तो a की घात इधर ही वाली सिर्फ चढ़ जाएगी। y इधर है इधर नहीं है, तो y की घात 1 ऐसे ही आ जाएगा। b इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो b ऐसे ही आ जाएगा। x की घात 2 इधर है इधर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। बस यह उत्तर। या फिर इसको हम और लिख सकते हैं सरल करके, 4 a की घात 2 फिर b फिर x की घात 2 और y। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ABCD में अगर क्रमता देखें तो ABCD में a पहले आता है, फिर b आता है, फिर x आता है और फिर y आता है, तो हमने उसी क्रम से फिर लिख दिया। ठीक। तो ये हमारा 4 का यानी 2 नंबर का चौथा क्वेश्चन।
अच्छा 2 का 5वां अब हम नहीं बताएंगे, 2 का 5वां अब तुम लोग स्वयं लगाओगे। 2 नंबर का 5वां देख, चलो अच्छा देखो बता दे रहे हैं। लिखा है माइनस का 3x की घात 2 y, फिर गुणा माइनस का 5x y की घात 2। वैसे इजी है क्वेश्चन, कर लेंगे। कैसे करना है, इस 5 का इस 3 से गुणा पहले, तो -5 का -3 से गुणा, तो 5 15, तो ये आ जाएगा 15। अब यक्स कितना, 2 इधर है 1 इधर, तो 2 और 1 3, यानी यक्स घात 3। वाई 1 इधर है 2 इधर है, तो वाई की घात 3। बस यही उत्तर। ठीक, इसके बाद इसका छठा नंबर देखो, नोट करो। अच्छा चलो छठा नंबर यहां देखो बता देते हैं। 2 का छठा नंबर, 2 का छठा नंबर लिखा माइनस का 3/8 x घात 4 वाई जेड एक ब्रैकेट में, फिर गुणा माइनस का 16 वाई जेड की घात 2 एक ब्रैकेट में, ये लिखा है इतना। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अंकों का गुणा। अंक इधर कितना है -3/8, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे है ना, परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। गुणा ये माइनस का 16 लिख लिया, काटो इसको, 2 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब जरा ध्यान दो, इधर बचा -3, इधर बचा -2, तो -3 का -2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 3 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब यक्स इधर है, यक्स लिख लिया, एक वाई मतलब वाई भी लिख लेंगे और जेड भी। अब घातें इनकी जोड़ो, एक्स की घात कितनी, इधर 4 है इधर नहीं है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये पहले चिन्ह भी दो, ये ऋण ऋण ये भी ऋण, तो ऋण ऋण हो गया धन। ठीक, अब y एक इधर है एक इधर, तो y घात कितना आ जाएगा, 1 1 2। इधर z है 1, इधर z की घात 2, तो z की घात 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3। बस ये हो गया तुम्हारा, है ना। इसका एक और लास्ट बच रहा है क्वेश्चन, 7वां नंबर। 7वां नंबर लिखा 2p गुणे -3p, फिर गुणे लिखा है माइनस का 4pq। ये तो देखो पहले अंकों का गुणा कराते हैं, अंकों का गुणा कराओ। इधर 2 है इधर 3 है इधर 4 है, तो 2 का होगा 3 से गुणा, तो 2 का 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 का 3 से गुणा कराओ कितना आएगा, 2 3 6, और उस फिर जो 6 आया उस 6 का लास्ट वाली संख्या, लास्ट में कितना है माइनस का 4, तो -4 से कराओ गुणा, तो 6 का 4 से गुणा 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा हमारा 24। अब अक्षर देखो कौन कौन आया, एक p आया है और q आया, और ये देखो ऋण और ऋण का गुणा धन, ये हो जाएगा। इसके बाद घात अब कितने आएगी, देखो p 1 और एक यहाँ, तो p की घात 2, ये इधर तुम्हारा एक यहाँ ये q है। ठीक, और ये q और ये q, ये q की घात 2। बस उत्तर आए, बस समझे। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न गुणा कुछ नहीं है, बस पहले हमें नियम याद रखना, क्या, पहले अंकों का गुणा फिर चर राशियों का गुणा। नोट करो फटाफट जल्दी से। अच्छा अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले गुणनफल निकालना फिर उसका मान निकालना। जैसे पहला सवाल दिया गया है x की घात 2 प्लस 7x की घात 5, फिर प्लस ने गुणा का चिन्ह, गुणा 1/7 x की घात 3 गुणा माइनस का 6x ब्रैकेट में, और आगे दिया गया यदि x बराबर कितना हो 1। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया अंकों का गुणा, तो अंक यहाँ पर 1 7 ये है और दूसरा ये 1/7, दोनों का गुणा कराओ तो दोनों का कट, क्या बचा 1, तो गुणनफल तो 1 आ जाएगा। अब यक्स की घात और साथ में 1 है ये भी,
ये माइनस का 6 भी है, तो सिर्फ कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, है ना, क्योंकि एक बचा, एक का 6 से गुणा होगा तो 6 कम 6 बचा। अब यक्ष बचेगा, और यक्ष की घात कितनी आएगी, 2, 5, 2, 7, 3, 10 और 1 11, है ना। या फिर हम इसको यहां ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, जितने भी अंक हैं उनको आगे लिख लो। जैसे अंक में पहले यहाँ 7 आया, फिर दूसरा 1/7 आया, और -6, इनको आगे कर लो, और यक्ष को एक बार लिख दो। यक्ष की घात ये 2, है ना, फिर इसी में जोड़ दो ये 5, और फिर इसी में ये जोड़ दो 3, और इसी में ये वाली इसकी घात कितनी है, 1 जोड़ दो, तो ये 7 से 7 कट गया, तो कितना 6, एक कम 6 बचा, और यक्ष की घात 2, 5, 2, 7, 3, 10, 1 11। ठीक, ये हमारा एक उत्तर ये आएगा। दूसरा आगे बोला गया है उत्तर में, करा यदि यक्ष बराबर 1 हो, यक्ष बराबर कितना, 1, है ना, तो यदि यक्ष बराबर 1 होगा तो सवाल क्या था, 6x की घात 11 थी, तो यहाँ पर -6 गुणे यक्ष की जगह पर 1 की घात 11, और हमने बताया था जब घातांक वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे कि 1 की घात चाहे जितनी करो, मान हमेशा 1 ही आता है, तो इसका 1 की घात 11 है तो 11 का मान 1 ही आएगा, और 6 का 1 से गुणा होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा माइनस का। ठीक, ये हमारा प्रश्न। इसके बाद 3 का 2 नंबर देखो, 3 का दूसरा सवाल लिखा है 2x गुणे माइनस का 10x y की घात 2 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा 3x की घात 2 y, और यहां पर बोला गया है कह रहा यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, यानी ये मान बताना है। तो पहले हम क्या करें, अंकों का गुणा करा ले। तो सवाल क्या था हमारा, सवाल था 2x गुणे माइनस का 10 x y घात 2 और गुणे 3x घात 2 y। तो पहले अंकों का गुणा कराओ, तो अंकों का गुणा कराओ, तो 2 का 10 से गुणा होगा तो 10 दूना 20, और 20 का 3 से गुणा होगा 20 तिया 60। अब यक्ष कितने हैं, 1, और 1 ये इधर 2, और 2 2 ये 4, y की घात 2 इधर ये, और ये 1, ये हो गया कितना 3, एक हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा आंसर क्या आएगा, कहा गया यदि x बराबर 1 और y बराबर कितना 2 हो, तो देखो -60 गुणे x की जगह पे 1, तो 1 की घात 4 हो जाएगा, गुणे y की जगह पे 2 की घात 3, है ना, तो ये कितना आएगा -60 गुणे 1 की घात 4, और 1 की घात 4 को हल करोगे, हमने अभी क्या बताया था कि 1 की घात चाहे जितनी करो मान हमेशा 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा, गुणे 2 की घात 3 करेंगे, तो 2 की घात 3 का मतलब हम 2 को 3 बार लिखेंगे, और जब 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ इसका गुणा आ जाएगा 8, दोनों का गुणा का अक्षांक 48, यह आ जाएगा माइनस का 480। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट है 4 नंबर, कह रहा है कि एक बाग में क्यारियां हैं 2x, बाग में क्यारियां कितनी है 2x, कह रहा, और क्यारी में पंक्तियां हैं, जो क्यारी लगी है पंक्तियां उसमें बनाई गई है कितनी xy, और प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधे, पौधे हर पंक्ति में कितने लगाए गए हैं, वो लगाए गए हैं y की घात 2। तो कह रहा है कि बताइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा खेत में कुल कितने पौधे हैं, खेत में कुल पौधे कह रहा कितने हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, खेत हमारा जो था उसमें पहले ये देखो क्यारियां कितनी बनी है, तो क्यारियां बनी है 2x, फिर उसका गुणा करा देंगे, उस क्यारी में कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं, तो पंक्तियां बनाई गई हैं xy, और उस पंक्ति में पौधे कितने लगाए गए हैं y की घात 2। ठीक, बस गुणा करा लो,
आंसर जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो दो सब एक ही एक होगा, तो 2 एक कम 2, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, तो एक्स की घात 2, वाई एक इधर 2 इधर, तो वाई घात 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी खेत में इतने कुल पौधे हैं। ठीक, अब लेकिन वो संख्या में दे रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 3 हो और y बराबर 2 हो तो कुल पौधे बताओ, तो कुल पौधे कितने होंगे। तो कोई बात नहीं, 2 गुणे x की जगह पे कितना दिया गया 3, तो 3 की घात 2, गुणे y की जगह पे 2, तो 2 की घात 3, हल करो। तो 2 गुणे 3 घात 2 मतलब 9, गुणे 2 की घात 3 मतलब 8, तो 9 8 72, 72 दूना 144। तो उस बाग में कुल 144 पेड़ हैं, 144। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज, यानी हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। ठीक, ध्यान दें कि